वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन की, जिसका पार्ट फर्स्ट ये रहेगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे और सभी कॉन्सेप्ट भिन्न के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम पूरे क्लियर करेंगे। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है, इसकी एक दो क्लास और आएगी जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाएगा, ताकि भिन्न को लेकर आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लो और आप अभी पेन पेपर लेकर साथ में बैठो, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए उसको आप साथ का साथ लिख लो, ठीक है। या फिर बाद में वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हो, अगर अभी आप पेन पेपर अवेलेबल नहीं कर पाते हो तो बढ़ते हम आज की क्लास में। साधारण भिन्न पार्ट फर्स्ट हमारा ये रहेगा। देखो, भिन्न होती क्या है, पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है, ठीक है। भिन्न होती है एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने से प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है, ठीक है। मैं पूरा अच्छे से आपको समझा दूंगा, पहले एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिसको a बटा b के रूप में लिखा जाता है, इसमें ऊपर की संख्या को अंश तथा नीचे की संख्या को हर कहा जाता है। बहुत से मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये आता है टॉपिक, तो आज हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर जिनको आता है तो वो भी पूरा देखें इसको, ताकि उनका जो रिवीजन हो जाए एक तरीके से, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में क्या लिखा गया है। द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन which is written in form a upon b. The top number is called the numerator and the bottom number is called denominator, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या है, ये जो पूरा एक बड़ा भाग दे रखा था या नहीं, ठीक है, ये पूरा एक बड़ा भाग है। अब इस पूरे भाग को बोला जाएगा एक भाग। टोटल भाग क्या रहेगा, ये एक है, एक भाग है पूरा, इसको एक भाग बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इसको बिल्कुल बीच में से काट दिया इस प्रकार से, बिल्कुल बीच में से आधा भाग को क्या कर दिया हमने, भर दिया। जब आधा भाग भर दिया तो अब इस एक भाग के कितने भाग हो गए, टोटल कितने हो चुके हैं, यहाँ पर पार्ट दो पार्ट हो चुके हैं, एक ये और एक ये। तो जितने पार्ट हैं वो अब हो जाएंगे टोटल पार्ट, ठीक है। अब इसमें से कितना भाग आपके भरा हुआ है, एक भाग भरा हुआ है, तो जितना भाग भरा हुआ है वो तो आपका लिखा जाएगा ऊपर, और टोटल पार्ट इसके कितने हैं, दो भाग हो गए, तो ये नीचे लिखा जाएगा इस प्रकार से। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ये भिन्न के रूप में हमने इसको प्रदर्शित कर दिया आपके सामने। तो देखो जैसे डेफिनेशन लिखी थी कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने से, अब ये ऊपर वाली संख्या हम नीचे वाली संख्या का भाग देंगे तो भिन्न राशि कहलाती है। इसको इस प्रकार की राशि, अब ये भिन्न हो गई, इसको a अपॉन b के रूप में लिखा जाता है। a अपॉन b मतलब ऊपर वाली संख्या को आप a मान सकते हो, नीचे वाली संख्या को आप b मान सकते हो। और ऊपर वाली संख्या को बोला इसने अंश बोला जाता है, ठीक है। और नीचे वाली जो संख्या है इसको क्या बोला जाएगा, हर बोला जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। इंग्लिश में क्या बोला जाए, इसको न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाली को डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा, ठीक है। तो अब इसको इस प्रकार से लिख देंगे हम। नीचे यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो पूरा पार्ट यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर यहाँ तक था, इसको पूरा एक भाग बोला गया, होल पार्ट है ये, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ हमने जब इसको काट दिया आधा, तो ये एक बटा दो भाग हो चुका है, 1/2। ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर बोला गया, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोला जाएगा। बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसके बिल्कुल देखो इस प्रकार में यहाँ से लाइन डाल देता हूँ, आपको एक और चीज समझा देता हूँ। यहाँ पर ये एक मैंने यहाँ पर लाइन डाल दी इस प्रकार से यहाँ पर, और ये कहाँ गई, ये पूरी चली गई इस प्रकार नीचे तक, इधर तक आ चुकी है ये लाइन। देखो अब इसके मैंने चार पार्ट कर दिया, आपको चार पार्ट दिख रहे होंगे। एक पार्ट तो ये सबसे बड़ा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। समझ में आ गई बात। अब मैंने आपसे बोलूं कि इसके कितने भाग हो चुके हैं, टोटल चार भाग कर दिए, और कितने भाग भरे हुए हैं। तो मैं आपसे कहूँ कितने भाग भरे हुए हैं, तो एक भाग, दो भाग भरे हुए हैं, तो जो भाग भरा हुआ है ऊपर आ जाएगा, और टोटल पार्ट कितने हैं इसमें, चार, तो चार आ जाएगा आपके नीचे। तो अभी इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो गई, भिन्न हो गई है। अब इसको आप
और छोटी फॉर्म में लिख सकते हो काट करके, तो वही आ जाएगा। 2 की टेबल 2 में एक बार जाएगी और 4 में कितनी बार जाएगी, 2 बार। 1/2 भी इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी बिल्कुल साधारण भिन्न हो चुकी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके सामने और, ये केक आप सबने खाया होगा अपने बर्थडे पे, सबको खिलाया भी होगा। तो देखो इस केक में कितने भाग कर रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे कि एक भाग को तो यहाँ पे खा रखा है, बाकी 1, 2 और 3 भाग आपके सामने हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि कितने भाग बचे हैं इस केक के, तो आप कहोगे कि 3 भाग बचे हैं। तो जितने भाग बचे वो तो लिखे जाएंगे ऊपर, और टोटल कितने भाग थे इसमें, 4 भाग थे। ये वाला भाग हमने खा चुके हैं, ये वाला चौथा भाग खा लिया गया है, तो 3/4 भाग बचा हुआ है। ठीक है, और इसका कितना भाग खाया गया है, तो देखो ये 1 भाग खाया गया था, तो ये तो आ जाएगा ऊपर और बाकी 4 नीचे आ जाएगा इस प्रकार। तो 1/4 भाग को खा लिया गया है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि भिन्न किस प्रकार बनती है। भिन्न के ऊपर वाले संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है, और इसको इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन कर लो इसको। बढ़ते हम आगे कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ भिन्न। ठीक है, भिन्नों के प्रकार। अब वैसे तो सिंपली हम जब देखते हैं तो 2 ही प्रकार की भिन्न होती है, पर आप यहाँ पर एक तीसरी भिन्न भी समझ लेना साथ के साथ में। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती है, भिन्नों के प्रकार। फर्स्ट होती है साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है, देखो सिंपल फ्रैक्शन वो होती है जिसको ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है 3/4, 1/2, और मैं बताता हूँ 3/5, और बता सकता हूँ आपको 7/9। इस प्रकार जब संख्या लिखी जाती है तो इनको क्या कहा जाता है, साधारण भिन्न कहा जाता है। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन इसको कहा जाएगा। और दूसरी आती है दशमलव भिन्न, जिनको बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा 0.02, जिसमें आपकी ये दशमलव आएगी, डेसिमल नंबर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2.4, ये भी एक 1.5, जिसमें ये दशमलव आ गया 2.4, 1.5, और भी बहुत सारे ले सकते हैं आप 7.5। तो जहां पर ये पॉइंट आ जाता है वो कौन सी भिन्न कहलाती है, आपकी दशमलव भिन्न कहलाती है। एक साथ में मिश्र भिन्न भी होती है, इसका भी यूज देख लो आप, ये कैसे लिखाई जाती है। इसमें ये जो आगे वाला नंबर है ये तो पूर्ण होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या कहा जाती है, और पीछे वाली संख्या को, आगे वाली संख्या तो पूर्ण संख्या होती है, पीछे वाली संख्या भिन्न संख्या होती है। ठीक है, इसको आप जब निकालोगे दशमलव में भी आ जाता है इसका मान। तो कैसे लिखे हुए आप, और भी बहुत सारी 2 1/4 ऐसे लिख सकते हो, 3 1/5, 6 2/3 ऐसे लिख सकते हो बहुत सारी। तो इन सबको मिश्र भिन्न कहा जाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको, ये भी लिख सकते हो आप, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। और आगे बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो सिंपल फ्रैक्शन के अंदर भी 2-3 टाइप की फ्रैक्शन होती है। ये सिंपल फ्रैक्शन के अंदर, साधारण भिन्न के अंदर कितनी टाइप की फ्रैक्शन होती है वो यहाँ हम देखेंगे। तो इसमें 3 टाइप की फ्रैक्शन दे रखी है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या होती है, फर्स्ट को समझो आप, फर्स्ट होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को बोला जाता है यहाँ पे उचित भिन्न, हिंदी वाले मीडियम वाला बच्चे लिख लो, उचित भिन्न बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पहले ध्यान से समझो। इसमें जो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं अपन, न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को आप बोलते हो डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर। तो ऊपर वाला जो अंश होता है वो नीचे वाले हर से छोटा होता है। ठीक है, स्मॉलर लिखा गया है, यहाँ पर लार्जर लिखा गया है। तो आप समझ सकते हो कि ऊपर वाली जो संख्या 3 है, ये नीचे वाली जो संख्या 5 है इससे क्या है, छोटी है। तो इसको हम कहेंगे उचित भिन्न। ये कौन सी भिन्न कहलाती है, आपके उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न कहा जाता है जिसको इंग्लिश में। बात समझ में आई है या नहीं? आ गई तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो भाई यस। ठीक है, ऊपर वाला नंबर क्या होता है, छोटा होता है, नीचे वाला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। इसको हम उचित भिन्न कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अब इसमें सेकंड आती है आपके, सेकंड नंबर की आ गई ये फर्स्ट थी। इसमें आती है सेकंड लार्जर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर वाली संख्या जो है, अंश जो है होता है, वो नीचे हर से बड़ा होता है। यहाँ पे लिखा गया है लार्जर और इक्वल,
बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, उसको क्या कहा जाएगा, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न कहा जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? आ गई आपको यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, इस प्रकार तो भिन्नों के टाइप्स आपको पता लग गए होंगे, और ये मिक्स फ्रैक्शन है ही सही जो मैंने आपको पहले बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है आपको कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है। तो उसी का अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसके आगे की जब हम बात करते हैं तो अनुचित भिन्न और अनुचित भिन्न आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम बढ़ते हैं, क्या करना है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं कि हमने जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखी थी, हमने क्या देखी थी, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखी अभी आपके सामने, उसको बोला हमने अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न का ही मिश्र भिन्न बन सकती है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे अनुचित भिन्न यहाँ पर 9/5 ये लिख दिया मैंने, इसमें ऊपर की नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। तो इसी की मिश्र भिन्न बनाई जा सकती है, ये बात आप याद रखना। इसी की मिक्स फ्रैक्शन बनाई जा सकती है। जो उचित भिन्न होगी उसकी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगी, उसकी दशमलव भिन्न बनेगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अनुचित भिन्न ये किसके अंदर आती है, साधारण भिन्न के अंदर आती है। तो साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न किस प्रकार बनाई जाएगी, ये हम समझ लेते हैं अभी। बहुत से बच्चों को आता है, बहुत से बच्चों को नहीं आता, तो जिनको नहीं आता वो ध्यान से समझें, और जिनको आता है वो एक बार रिवीजन के हिसाब से देख लें। देखो, साधारण भिन्न में मैंने बताया अनुचित भिन्न होनी चाहिए, तो उसका मिश्र भिन्न बन जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 9/5, बात आपको समझ में आ गई, 9/5। अब इसको मिश्र भिन्न कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऊपर वाली संख्या है इसमें भाग देना है नीचे वाली संख्या का, इस प्रकार से लिख दिया। अब 5 का पहाड़ा, 5 की टेबल 9 में कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी 9 के पहले, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब 9 में से 5 को आप घटाओगे तो कितना बचने वाला है, यहाँ पर 4 बचने वाला है। तो जितनी संख्या पूरा भाग कितनी बार गया, एक बार गया, तो उसको आप लिखोगे साइड में। ठीक है, और नीचे शेषफल क्या बचा, ये नीचे क्या बचा, रिमाइंडर जो बचता है, इसको आप लिखोगे ऊपर, और जिस संख्या से डिवाइड किया है, डिविजर जो है हमारे पास में 5 है, उसको लिखेंगे हम यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार जो लिखी जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी मिश्र भिन्न कहलाएगी। अब इसको हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन कहा जाएगा इसको। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। इससे मैं देखो एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 11/7। ठीक है, 11/7 लिख दिया। अब आपको फिर से वही करना है, फटाफट से 11 में किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। देखो 7 के टेबल में 11 कितनी बार में आएगा, 1 टाइम्स आएगा, और नीचे आ जाएगा 7। 11 में 7 जाते हैं, कितने बचते होंगे, 4 बचते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, जितनी बार भाग गया वो तो लिखेंगे साइड में, जो नीचे बचा शेषफल जो बचता है रिमाइंडर, उसको लिखा जाएगा ऊपर, और जिस संख्या से डिवाइड करेंगे वो आएगा नीचे साइड में 7। तो 1 सही 4/7, 1/4/7 लिखेंगे, इसको बोलेंगे। तो देखो हिंदी में इसको पढ़ा जाता है 1 सही 4/7, और इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 1/4/7। ठीक है, इसको देखो लिखने का एक तरीका और है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 + 4/5, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। पर अभी आपको इतना नहीं समझना, आपको केवल सिंपल यही देखना है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है, साधारण भिन्न से आप मिश्र भिन्न तो बनाना सीख गए। अब मिश्र भिन्न से वापस साधारण भिन्न कैसे बनेगी ये भी देख लो। हमको कैसे करना है, मिश्र भिन्न जो दे रखी है यहाँ पर, मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पर जो है, अगर इससे हमको सिंपल में बनाना है, साधारण भिन्न बनानी है, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन आपको बनानी है, तो कैसे करोगे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के दे दिया आपको 3 सही 1/4, 3 से 1/4 लिख दिया। अब इसको आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत आसान है ये। आपको क्या करना है, इस 4 को इस 3 से करना है, सबसे पहले गुणा, मल्टीप्लाई करना है इसको। 4 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नंबर आएगा, जैसे कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना नंबर आया आपके पास में, 12 आ गया। अब ऊपर वाला जो भी नंबर आया मल्टीप्लाई करने पे, उसको ऊपर वाली संख्या के साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, 12 और 1 कितना होगा आपके पास में, 13/4। बात समझ में आ गई आपको, 13/4 हो चुका है।
और एक और नंबर ले लो आप यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब 7 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। वो 35 को ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे तो 35 और 2 35 और 2 37/5 आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा आपके सिंपल भिन्न। अब ये कौन से हो गए आपके साधारण भिन्न हो गई। आई बात आपको समझ में। तो इस प्रकार से आप चेंज करना सीख गए हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो बहुत आसान तरीके थी, बहुत छोटी चीजें थी। अब हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना। आगे बढ़ते हम। अब आगे अगला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाता है और किस प्रकार घटाया जाता है, किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं और किस प्रकार डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ऐड करना, यहाँ पर भिन्नों को प्लस करना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/3 4/3, इन दोनों को किस प्रकार जोड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आपको कहा है कि बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे और बहुत एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। अगर आपको आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप साथ का साथ सॉल्यूशन करते जाएं। देखो, जब नीचे जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम आ जाता है, अगर सेम आ जाता है तो हम इनका एलसीएम जब लेंगे तो वो भी क्या आएगा, हमारा 3 ही आने वाला है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे वाली जो संख्या होती है इनका एलसीएम निकालेंगे। जिस बच्चे ने एलसीएम वाली क्लास नहीं देखी जाकर देख सकता है कि किस प्रकार एलसीएम निकालते हैं। तो जब नीचे सेम संख्या आ जाती है तो वही हमारा एलसीएम आता है और हम ऊपर वाली संख्याओं को सिंपल जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख करके जोड़ देंगे। ठीक है, 2 + 4 है तो 2 + 4 लिख देंगे। 4 और 2 कितना होता है, 6/3। इस प्रकार लिख देंगे। 4 और 2 6/3। 3 की टेबल में 3 एक बार में और 6 कितनी बार में आएंगे, 2 बार में। तो 2/1 लिखो तो ये हमारा भिन्न में आंसर हो जाएगा। ठीक है, या खाली 2 भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बहुत आसान चीजें हैं, सभी बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा अलग लेते हैं। अगर हमारे नीचे ये जो संख्या है वो सेम नहीं हो तो फिर क्या होगा, तो फिर हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 3/5 + 4/3। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नीचे 5 है और 3 है। अब आपको इतना पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या आप जानते हो या नहीं। अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है जिसमें या तो 1 का या स्वयं का, केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, या तो 1 का जाएगा या खुद स्वयं का जो नंबर होगा उसका जाएगा। ठीक है, अगर वो संख्या आपके नीचे आ जाती है, जैसे यहाँ 5 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं, बिल्कुल अभाज्य संख्या है। तो जब इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो इन दोनों का गुणनफल ही हमारा एलसीएम आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास में, 15। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब आपको कैसे सोल्व करना है, ये जो नंबर है नीचे 5, इस 5 का इस 15 में कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार डिवाइड होगा। और 3 को ऊपर ये जो संख्या है 3, इससे क्या करना है, गुणा करना है। इससे क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे हम। ये जो 3 है, इस 3 का 15 में फिर से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 को ऊपर वाली संख्या कितनी है, 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 20। ठीक है, 20 और 9 कितने होते हैं, 29/15। अब देखो, आप इसकी मिश्र भिन्न भी बना सकते हो। 29/15 आ चुका है, तो आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन भी बना करके यहाँ पर लिख सकते हो। तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मिश्र भिन्न बना करके कमेंट करना। ठीक है, ये आपके लिए अभी मैं होमवर्क दे देता हूँ, छोटा सा होमवर्क है। बाद में अभी होमवर्क और मिलेगा आपको, उसको करके सबका आंसर करना नीचे। ठीक है, अब देखो अगला थर्ड वाला देखते हैं हम एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं जोड़ने के। सेम ऐसे कैसे माइनस में भी बताए जाएंगे। तो फटाफट से आप करेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3/5 + 6/7 + 1/, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अगेन 5। ठीक है, अब 3 संख्या आ गई आपके। तो 3 संख्या आ गई तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, 5, 7 और 5 तीनों का एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया अगर ये अभाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा, 35 आएगा। और 35 से हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है। और 7 को इस 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा या नहीं, प्लस
ये 7 का पाड़ा 35 में 5 बार जाता है, वो 5 को 6 से क्या करो आप 6 से गुणा कर दो, तो 5 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 30 आएगा, प्लस इस 5 के पाड़े में 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, 7 को 1 से गुणा करोगे तो 7 आ जाएगा। अब इनको फटाफट से जोड़ो, देखो 30 और 20 कितने होंगे, 50 और 1 51, 51 और 7 58/35। ये आपकी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हम, अब हमने यहाँ पर एड समझ लिया, जोड़ना हमने सीख लिया, तो जोड़ना आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम घटाना, सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं फटाफट से। 2 संख्या होगा, 3 संख्या होगा, 4 संख्या, कितनी भी संख्या आ जाए आपको इस प्रकार करनी है। अब सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, जैसे हमने जोड़ा था सेम एज इट इज वैसा ही घटाना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया आपकी 4/5 4/5 और 2/5 लिख दिया। तो मैंने बताया जब नीचे क्या हो गई, डिनोमिनेटर आपका सेम आ चुका है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर वाली संख्या हम वैसे की वैसे लिख देंगे 4 - 2। तो 4 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2/5 बचेंगे या नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। देखो जैसा हमने जोड़ा था वैसा का वैसा ही हमको घटाना है, बस कुछ नहीं करना, माइनस करना है बस। और कोई संख्या ले लो आप, जैसे क्या लिख दिया मैंने 7/10 माइनस 2/5। अब देखो यहाँ पर दोनों संख्या अलग अलग हो गई, लेकिन मैं एक और चीज में जो एलसीएम के कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप लिखते जाओ साथ के साथ। एक मैंने बताया कि दोनों संख्या सेम होती तो वही हमारा एलसीएम आता है। अगर दोनों संख्या अभाज्य संख्या होती तो उनका मल्टीप्लाई जो होगा वही हमारा एलसीएम आएगा। और तीसरी मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर दो संख्या नीचे दे रखी है और ये आपस में एक दूसरे से भाग हो रही है, मतलब इस 10 में 5 का टेबल जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो जो बड़ा नंबर होगा वही हमारा एलसीएम होगा। मतलब 10 ही हमारे यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। तो 10 का पारा 10 में कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 7। ये माइनस का चिन्ह लगा दो आप वापिस। इस 5 के पारे में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और 2 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 4 आएगा। आगे बात आपको समझ में। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और नीचे कितना है 10, 3/10 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई आपको। चलो एक और नया नंबर लेते हैं हम, अब कुछ अलग नंबर लेते हैं, जैसे कि 3rd। फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 8/15, 15 ले लेता हूँ, माइनस अगला कुछ अच्छा नंबर आप बता सकते हो, जैसे कि 4/ मैंने ले लिया यहाँ पर 5। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है, माइनस में भी भिन्न आ सकती है, तो आप क्या करो, इसको 18 लिख लो, इस प्रकार लिख लो। 15 और 5 का एलसीएम देखो आपस में भाग हो रही है तो 15 आ जाएगा। ठीक है। आप एलसीएम निकाल भी सकते हो इस प्रकार, इस वाली मेथड से, गुणनखंड विधि से। 15 और 5 का एलसीएम मैं एक बार और निकाल के बता देता हूँ आपको। वैसे मैंने जो बताया आपको वही होगा, क्योंकि 15 के पहाड़े में 5 का टेबल जा रहा है, 15 में 5 का टेबल जा रहा है, इसलिए 15 हमारा एलसीएम होगा। अब आप 3 का भाग दो, आप 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 में नहीं जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा एक बार एक बार। तो ये जो दोनों नंबर आए इनको गुणा करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है। तो हमारा 15 एलसीएम आ चुका है। अब इस 15 की टेबल 15 में एक बार जाएगी, और 1 को 18 से गुणा करोगे तो आपके 18 आ जाएगा। ये माइनस का चिन्ह लगा दो। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में, और 3 को 4 से जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा या नहीं। तो 18 से 12 जाएगा, कितना बचता है, 6/15। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अब हमसे फटाफट से प्लस माइनस हमने देख लिया, फटाफट से मल्टीप्लाई भी देख देते हैं। गुणा किस प्रकार करेंगे, किसका भिन्न होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2/3, बीच में गुणा 3/2 लिख दिया। ठीक है। तो इसमें ऊपर वाली संख्या ऊपर गुणा और नीचे वाली संख्या नीचे गुणा हो जाएगी। जैसे 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 6, और 6 से 6 कट जाएगा तो एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर संख्या कट गई इसलिए एक आंसर आ गया। अब सेकंड देखो आप, जैसे मैं लिख दिया 4/5 को गुणा करना है 8/12 से। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या गुणो, 8 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 32, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60। 12×5 60 होता है, 12×5 60। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप काट करके भी और छोटी फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये गुणा में होती है संख्या तो आपस में कट जाती है। जैसे 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आएगा, और 12 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 8 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 8, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15।
तो ये भी हमारा राइट आंसर है और ये भी राइट आंसर है, लेकिन लास्ट में जाकर के यही आएगा काटने के बाद में। एक और एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर 8/9 मल्टीप्लाई 2/5, ये मैंने लिख दिया। अब ये कहीं नहीं कट रहा तो आप इसको गुणा करके लिख दो फटाफट से। 2 का पारा 8 बार बोलोगे तो कितना आएगा 16, और 5 का पारा 9 बार बोलोगे तो कितना आएगा 45। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है हम डिवाइड देख लेते हैं। यहाँ पर भाग देना किस प्रकार सीखते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे भिन्नों का। फर्स्ट में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/3 डिवाइड बाय 1/2 ऐसे लिख दिया। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड है इसको बदल देंगे किसमें, गुणा में। तो ऐसे लिखेंगे हम 2/3 मल्टीप्लाई, जब इसको गुणा में चेंज किया जाएगा तो नीचे वाली संख्या तो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। जैसे कि 2/1 लिख देंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। एक और सेकंड क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। 8/5 इसमें डिवाइड करना है 3/4 का। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे आप, फिर से वही तरीका। 8/5 लिख दिया, भाग का चिन्ह गुणा में चेंज करना है, नीचे वाली संख्या ऊपर लिखनी है, ऊपर वाली संख्या नीचे लिखनी है। जैसे कि 4 तो चला जाएगा आपके ऊपर और 3 का आ जाएगा नीचे। तो अब इसको 8 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 32, और 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब एक थर्ड वाला एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ, लास्ट अच्छा एग्जाम्पल है ये। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2, इसमें भाग देना है आपको 2/3 का, फिर इसमें भी भाग देना है आपको 4/5 का। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है, 2 बार भाग देना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ये सब आपके लिए एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। अब इसमें देखना 1/2 में पहले इस संख्या को हम इसमें बदलेंगे मल्टीप्लाई में, और इसको हम चेंज कर देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे लिख देंगे, जैसे कि 3/2। अब यहाँ पर फिर से भाग का चिन्ह आ गया तो फिर से हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। 5 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ आएगा नीचे। बात समझ में आ गई आपको। अब ये 3 सभी मल्टीप्लाई में आ गए तो सबको एक साथ गुणा कर लो। 5 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे तो 15, 15 का पढ़ा 1 बार बोलेंगे तो 15, 15 आ जाएगा। अब 4 की टेबल 8 बार बोलेंगे तो 8, 4 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो 8, और 8 को 2 से करेंगे तो 16, 15/16 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, राइट आंसर हो चुका है। तो देखो आज की क्लास जो थी, अब इसमें आपको क्या करना है, फटाफट से मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। यहाँ पर सभी बच्चे फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पर आपके लिए मैं फर्स्ट दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 1/5 प्लस 4 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12। ठीक है, इसको करना है। सेकेंड है आपके लिए 6/9, इसमें से माइनस करना है 6/9, इसमें से माइनस करना आपको 5/15 को। ठीक है, थर्ड आपके लिए दिया जा रहा है थर्ड वाला क्वेश्चन 8/9, इसको गुणा करना है 2/5 से, फिर गुणा करना है 6/3 से। फोर्थ आपके लिए दिया जाएगा 8/10, इसमें डिवाइड करना है 2/5 का। ठीक है, लास्ट 5 वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलो 3/5 में डिवाइड करना है 1/5 का, फिर डिवाइड करना है 6/5 का। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्लास के बाद में कमेंट जरूर करके बता देना सभी के आंसर। अगर आपको क्लास की आज की क्लास समझ में आ गई है तो सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं जल्दी से। ठीक है, आराम से कर लेना, अपनी बुक में नोटबुक में करके स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और बाद में क्लास के बाद में कमेंट कर देना और बताना कैसी क्लास लगी आपको आज की। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। और आपको क्या करना है, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।